आपका दोस्त देवेश गुप्ता। निवाड़ी में आज 7वें दिन समाजवादी पार्टी से मीरा दीपक यादव ने नामांकन जमा किया है। आपको बता दें कि 7वें दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मीरा दीपक यादव ने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन फार्म भरने का आज 7वां दिन था, जहां निवाड़ी जिले की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक निवाड़ी श्रीमती मीरा सिंह यादव ने रिटर्निंग अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपना दाखिल किया नामांकन। मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मानना है जो प्रदेश का जो बजट व प्रदेश के गरीब किसानों को मेहनत की गाड़ी कमाई है वह 70% गांव गरीब पर खर्च होनी चाहिए। गांव में गरीबी है, गांव में स्कूल नहीं है, खेती में किसानों को परेशानी है। समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में है। गांव कर्ज में डूब चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका में रहेगी। हम निवाड़ी को नोएडा बना सकते हैं। कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई कॉलेज भी नहीं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय बिशंबर निषाद जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, आज इस नामांकन कराने के लिए आए हुए हैं। और जहां तक मुद्दों का सवाल है तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ये कहा है कि गांव में गरीबी है, गांव की हालत बदतर है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है। और खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति देखूं ओवरऑल तो यहाँ पर पिछले 20 सालों में बजट का पैसा ना के बराबर गांव पे खर्च हुआ, जिससे गांव के लोगों की जिंदगी बदहाल हुई है। लोग कर्ज में डूबे हैं गांव के गांव। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिसके कारण लोग उम्मीद की किरण के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है बजट का 70% पैसा गाँव पे खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है। गाँव में जो भी परिवर्तन दिखा है वो समाजवादी पार्टी की देन है, उनके फैसले हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेता के, अखिलेश जी के जो फैसले हैं वो 50 साल की सरकारों को बोना बना देते हैं। वो बजट का एक एक पैसा जो लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है उनकी तरक्की पे खर्च करते हैं। बच्चों की ड्रेस अच्छी है, बच्चों का स्कूल अच्छा, शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें दुगनी, कैसी शिक्षा की स्थिति अच्छी कर बनाए, लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन योजना लेकर आते हैं, फीस माफ करते हैं, वजीफा देते हैं, प्रिंटर पास करे 30,000 कन्या विद्याधन देते हैं, मजदूर किसानों के बेटों को लैपटॉप फ्री में 17 लाख उपलब्ध कराते हैं, खेत पर पानी कैसे पहुंचे उसके लिए पहले बांध बनाते हैं, फिर सिंचाई माफ करते हैं, कैसे किसानों को हम राहत दें उसके लिए तमाम योजनाएं लेकर बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च करते हैं। आवास योजना लेकर आते हैं तो उसका 3.25 लाख 3.5 लाख का बजट देकर एक अच्छा रहने का आवास देते हैं। दूसरी तरफ सरकारें हैं, उनके फैसले दिखावे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बन रहा है तो 1.25 लाख 1,35,000 में ऐसा आवास बनता है जिसमें आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वही अगर आप कुछ योजनाएं देखेंगे तो 1,500 रुपए 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे वो अपने घर से कुछ देने वाले हो। तो सरकार में परिवर्तन है। लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारा नोट और हम पर मेहरबानी, ये अब नहीं चलेगा। बेरोजगार है, बेरोजगारी के लिए क्या आपके मुद्दे रहे? मैं कह सकता हूँ पिछले 15-20 सालों में जो फैसले हुए सरकारों के उससे बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापक घोटाले आए, लोगों की जानें चली गई। मैं कह सकता हूँ समाजवादी सरकार बनेगी तो कम से कम गरीब का लड़का जो पढ़ाई लिखा लिख रहा वो उम्मीद करेगा, या समाजवादी के सहारे सरकार बनेगी तो गरीब के बेटे का पैसा तो नहीं लगेगा, नौकरी तो फ्री में लगेगी। मेरी कोशिश होगी मेरिट करूंगा। किसको माना है? मैंने कहा जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई सामने खड़ी है, जनता का जिस तरह प्यार और इसमें समाजवादी पार्टी को मिलना, कोई लड़ाई नहीं। हम लोग तो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर और बड़े दिल के साथ गठबंधन में जब भी गए हैं। हम जब कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन में गए थे 50 सीटों की जगह 125 सीटें हमने दी। हम बहुजन समाज पार्टी, हमारे लीडर जब बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अलायंस में गए तो हम भले ही 5 सांसद जीते हो पर बहुजन समाज पार्टी को 10 सांसद जिताकर दी है। तो हमने कहा ना, हम गठबंधन को लेकर हम लोग जो रिश्ता निभाते अखिलेश जी हैं वो कोई राजनीति में निभा नहीं सकता। हम लोग 29 से बात करते करते 5-6 पर आ गए। 5-6 के बाद भी जब डिसीजन नहीं लिया किसी ने गठबंधन पर, तो मजबूर होकर हम लोगों ने फैसला लिया कि हम समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए लड़ेगी और मजबूती के साथ। मैंने कहा समाजवादी पार्टी विकल्प बन के आ रही है। कोई रास्ता खुला है? मैंने कहा कि गठबंधन की बात तो करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व। अगर वो हमें यहाँ कमजोर बताते हैं तो उत्तर प्रदेश में वहाँ उनकी बड़ी हालत खराब है। वहाँ कुल 2 MLA और हम 125 MLA की पार्टी है। हम वहां पर 80 हजार वोट एक विधानसभा में पाए हैं। कांग्रेस कितने वोट पाई आपको पता है? तो मैंने कहा ये तो रिश्ते बनाने की बात है। अगर वो रिश्ता यहाँ फिर बनाएंगे हम वहाँ रिश्ता निभाएंगे।
जो सारे रेवेन्यू कलेक्शन है जिसमें जीएसटी भी मुख्य रूप से शामिल है, 85% पैसा गांव से ही, गरीबों से, आम जनता से निकल कर आता है। उसके बाद यदि सरकार और बड़े टारगेट लेती है तो फिर लोगों को गिरवी रखती है कि अगर संपत्ति आज नामांकन मीरा जी ने दाखिल किया है, जो आपके बीच में एमएलए रहे हैं। अभी तैयारी मीरा जी की है, अभी हम वोटर बन रहे हैं, देखो तैयारी चल रही है। हाँ, फार्म खरीदा गया है। अब वो पार्टी और हमारे सभी साथी नेतागण और कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे, वो सोचेंगे कि हम अच्छा लड़ सकते हैं या मीरा जी जिसको अच्छा बताएंगे उसको लड़ेगा सामने। समाजवादी पार्टी किससे टक्कर मांग रही है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है, जिस तरह सहयोग मिल रहा है सब वर्गों का, उससे मैं कह सकता हूँ कि और लड़ाई जिस तरह की सामने खड़ी है, अगर ऐसे ही सब लड़ते रहे तो समाजवादी पार्टी से कोई लड़ाई में नहीं निवाड़ी मीरा दीपक यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए NV17।